वह जानती थी कि वे कीड़े सब कुछ निगल जाएंगे, लेकिन फिर भी उसने अपने पति को रानी कीड़े के साथ छेड़छाड़ करने दी। इस बीच वह अपनी वफादार सहायक को लेकर एक लैब में बंद हो गई। 3 दिन का खाना पानी और चारों ओर कीटनाशक छिड़क दिया गया था। अब वह सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कीड़ों का झुंड उसके पति के पूरे परिवार को चीर फाड़ देगा। उसका धोखेबाज पति अब भी मुस्कुरा रहा था, यह सोचकर कि उसने कोई नई प्रजाति खोज ली है, लेकिन वास्तव में उसने अपनी ही मौत को खोज निकाला था, क्योंकि अपने पिछले जन्म में उन्हीं नरभक्षी कीड़ों की खोज उसी ने की थी। तब वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थी। उसने अपने पति और उसकी प्रेमिका को एक दुर्लभ कीट की खोज के लिए जंगल में ले गई थी, लेकिन वहाँ उन्होंने नर को आजाद कर दिया। जब उसने भागने की कोशिश की, उसके पति ने उसे धोखा दिया। प्रेमिका भी उसके खिलाफ हो गई। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि ये दोनों पहले से ही मिलकर साजिश कर रहे थे। सबसे क्रूर बात यह थी कि जिसे वह अपने बेटे की तरह प्यार से पालती रही, वह असल में उन्हीं दोनों का बच्चा था। अंत में उसे लाखों मांसभक्षी कीड़ों के बीच अकेले मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया। एक दिन वह जागी तो टीवी पर जंगल की आग की खबर चल रही थी, और तभी उसे समझ आया कि वह पुनर्जन्म ले चुकी है। इस समय उसका पति और उसकी प्रेमिका फिर से उन कीड़ों की खोज पर निकलने की तैयारी कर रहे थे, मगर इस बार शिकारी वही थी। बहुत जल्द वे जान जाएंगे कि अब शिकार कौन है और शिकारी कौन।